नमस्कार मित्रों। पीएस लाल पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय के गहराई से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो मांगलिक योग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ। चलिए जानते हैं कि बहुत ऐसे हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो मांगलिक योग से काफ़ी परेशान रहते हैं, डरे रहते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि जिस बच्चे का जन्म मंगलवार को हुआ है तो वो मांगलिक है, पर ऐसा नहीं है। मांगलिक का एक विशेष नियम होता है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में एवं 12वें भाव में, द्वादश भाव में मंगल होते हैं तो ऐसे जातक या जातिका को मांगलिक कहा जाता है। और मांगलिक कन्या से विवाह के लिए या कन्या हो या जातक हो या जातिका हो, कोई भी हो सकता है, तो इसको मांगलिक कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मांगलिक में एक प्रभावपूर्ण प्रकार का मांगलिक होता है, जो कि अगर जाने अनजाने में अगर विवाह कर दिया जाए समय से पूर्व तो ऐसे जीवन के लिए खतरा होता है, जातक का जान भी चला जाता है। लेकिन ऐसा सबों के साथ नहीं होता है। अनिष्ट उसी व्यक्ति के साथ होता है जिसके जन्म कुंडली में मांगलिक का जबरदस्त प्रभाव होता है और अनजाने में समय से पूर्व और मांगलिक से विवाह कर दिया जाता है तो उसके जीवन के लिए खतरा हो जाता है। यदि और अन्य लोगों के साथ जो खतरा होता है उनका स्वरूप अलग अलग होता है। सबों के साथ एक स्थिति नहीं रहती है, सबों का जान नहीं जाता है। सीधा आप इस बात को समझें। एट फर्स्ट पहला पॉइंट ये है कि यदि सप्तम तथा अष्टम भाव में, सप्तम या अष्टम भाव में कब 10 से 20 डिग्री का यदि मंगल विराजमान है तो इस कंडीशन में यदि मांगलिक से विवाह नहीं होता, वो जातक हो या जातिका, तो इस कंडीशन में वो जातक का जीवन को खतरा रहता है। दूसरा, लग्न एवं चौथे भाव में मंगल से लड़की बीमार रहती है या उस लड़की को, उस बच्ची को जीवन में संतान का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है अथवा उसके गर्भाशय का बहुत बड़ा ऑपरेशन होने की संभावनाएं दिखती है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम उसे जीवन में परेशान करता है। और तीसरा पॉइंट है कि यदि सप्तम के मंगल से स्त्री को प्राय गुप्त इंद्रियां रोग परेशान करते हैं तो हुआ ना, स्वरूप चेंज हुआ। मांगलिक ही है लेकिन एक के साथ ही जीवन को खतरा का संशय बना है, बाकी शेष का स्वरूप चेंज हो गया। अब यदि इन्हीं स्थानों में जहां पर मांगलिक की स्थिति बनी जाती है, किसी एक स्थान पर यदि शनि पर देव हो तो मंगल का योग का प्रभाव कम हो जाता है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि यदि मंगल योग को राहु एवं सूर्य देव भी काट देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भले ही शनि देव हो या राहु देव हो, मंगल योग का प्रभाव रहता ही रहता है। वैवाहिक जीवन में अनेक बाधाएं बनी रहती है। ऐसे में विवाह में बड़ी रुकावट होती है, विवाह विलंब से होता है। कई अभिभावक काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं। कई का विवाह होके संबंध टूट जाता है, तलाक हो जाता है और कई का सगाई होकर भी टूट जाते हैं। और कितने का जीवन
में यदि शादी विवाह हो भी जाता है तो पति पत्नी के बीच ताउम्र नहीं बनता है। वो हमेशा एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक साथ रह के भी जुदा जुदा जीवन यापन करते हैं। गृहस्थ मानो जैसे तैसे चलता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि विशेष यदि मंगल का प्रभाव जिस भी जातक का पर है, जातक या जातिका हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। समस्या है तो समाधान है। और ये करीब 28 वर्ष के पूर्व तक परेशान करता है और 28 वर्ष के बाद स्वतः विवाह का रास्ता आसान हो जाता है। यदि आप कॉन्शस हैं तो कुछ उपाय आप पहले से पूर्व से करें तो विवाह में सफलता अवश्य मिलता है। समस्या है तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत समाधान भी है। यदि आप अपने जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं या स्वयं के हस्तरेखा द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं तो आप इसका लाभ घर बैठे भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंत में हमारा मोबाइल नंबर दिया है, आप संपर्क करें। और जो लोग फिजिकल मिलना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा। हमारा कार्यालय बिहार मुंगेर और जमशेदपुर में है। वीडियो इसी तरह आप बने रहे हमारे साथ और नए नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।